Hi guys, good morning. I am Nandlal Kumar. My YouTube channel Nandlal Sir Dosud. Today I am going to discuss about the topic of distance and displacement. आज जो है हम लोग 9th क्लास का एक छोटा टॉपिक मोशन चैप्टर का लेकर चल रहे हैं, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। दूरी क्या होता है? तो दूरी जो होते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी कह सकते हैं कि दूरी जो है सो किसी मार्ग की लंबाई को दर्शाता है। एक्चुअल जो पाथ होती है, रास्ते की जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस आएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ ए पॉइंट है, आपका घर जो है यहाँ इस पॉइंट ए पे है और आपका स्कूल जो है आपका बी पॉइंट पे है। तो जाने का आपके घर से इस दूरी से, इस घर से आपका स्कूल जाने का जो है मार्ग बहुत सारा हो सकता है। आपका जो है यहां से आप निकले तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी भी आपके रास्ता हो सकते हैं। तो यह जो है उसके जो है यानी टोटल जो है यह मुख्य रूप से आपका यह मार्ग हुआ जो कि कवर करता है कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूरी पे है। वह जो है और डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको बहुत सारे टर्निंग मिलता होगा, और वह जब टर्निंग मिलता है तो बहुत सारे टर्निंग की सहायता से आप अपने स्कूल की ओर पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचते होंगे। तो मान लिया जाए कि यह हो सकता है एक पॉइंट ए है यहाँ और बी है यहाँ। हो सकता है आपको चलने में यहां से इधर से हो सकता है घूर के आपको जाना पड़े, हो सकता है कि इधर से घूर कर जाना, बहुत सारे जो है स्कूल जाने का बहुत सारा रास्ता होगा। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वही आपका जो है वो आपका डिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। अब बात आती है कि हो सकता है आपका वैसे चले रास्ता, हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, इस रूप में भी जा सकते हैं। तो आपका यह जो है सो आपका मुख्य रूप से यह जो है यही जो पाथ की लंबाई हुआ कि यहाँ से कितना दूर तक चले फिर इधर चले, तो वही जो है सो मेरा पाथ की लंबाई ही डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट एक एग्जांपल और लेते हैं। आपका एक पॉइंट यहाँ ए है, तो यहां से आप 5 किलोमीटर जो है इस दिशा में चल रहे हैं। उसके बाद यहां से आप 4 किलोमीटर इधर चले, फिर जो है 5 किलोमीटर इधर चले, यानी ए बिंदु बी सी डी, मीटर में लीजिए, किलोमीटर डालें सभी किलोमीटर डालिए। तो ध्यान दीजिएगा यह जो है आपका इस पॉइंट से यहां से जो चले यह आपका डिस्टेंस हो गया। कितना दूर चले? तो 5 यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कितना हो गया? तो 5 प्लस 4 प्लस 5, यानी 5 5 10 4 14 हो गया। 14 किलोमीटर चले, ये आपका जो है डिस्टेंस हो गया। अब यहां से बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, वही एक्चुअल ये बात है। अब कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टोटल लेंथ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द वे कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी पूरे जो है मार्ग की जो आपका मिनिमम, यहां पे इसको इनिशियल पॉइंट्स कह सकते हैं और फाइनल पॉइंट्स यहां है।
तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो मिनिमम दूरी होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। यानी जो है इनिशियल पॉइंट जहां से आप शुरू किए, जहां से आपका इनिशियल, जहां आप प्रारंभिक जिसे बिंदु कह सकते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की मिनिमम दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाएगा। यानी जो है कह सकते हैं, अब देखना है, तब यहाँ पे मिनिमम प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट ए है और मेरा फाइनल यहां से जब चले और चलने के बाद अभी हम डी पर रुक गए थे, तो डी मेरा जो है सो क्या हो गया, फाइनल पॉइंट्स हो गया। अब फाइनल पॉइंट से जो है इनिशियल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। अब यहां से इसका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डी ए और डी के बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट तो 4 बोलेंगे। और अगर अब यहां से ध्यान देना है, जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और शून्य नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर कहीं चले हैं तो आपका कुछ न कुछ आप दूरी तय कर चुके हैं। ऐसा नहीं, अगर आपको कहीं से कोई व्यक्ति कहे कि -5 किलोमीटर जो है जाओ जी, क्या आप जा सकते हैं? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मान निगेटिव हो गया। तो डिस्टेंस कभी भी, ऐसे भी परिमाण कभी भी निगेटिव में नहीं लिया जाता है। ऐसा आप कहीं नहीं सुने होंगे कि जाओ -4 चेयर लेकर आओ, -4 kg आलू लेकर आओ, ऐसा नहीं सुने होंगे। उसी प्रकार मैग्नीट्यूड यहाँ है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका हो जाएगा कि डिस्टेंस नेवर निगेटिव एंड जीरो। दूरी का मान कभी भी जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट जो है सो उसका मान पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। क्यों सर, तीनों इसका मान क्यों होगा? तो एक ध्यान पूर्वक से यहां पे समझिएगा आप लोग। यहां पे आप एक एक्सिस बनाते हैं, यह जो है एक्स डैश है, वाई डैश है। अब यहां से हम बिंदु ले लेते हैं। यहां मेरा जो है मुख्य ओरिजिन बिंदु है, मुख्य पॉइंट जिसे कह सकते हैं। यहां से ए कीजिए, बी कीजिए, एकदम ध्यान पूर्वक समझते चलिए, कहीं भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सी है, फिर अब इधर हम ले लेते हैं डी बिंदु, ई ले लेते हैं। अब यहां से ध्यान पूर्वक समझिएगा, मुख्य ओरिजिन पॉइंट जो है वो आपका ए है। इधर से मान लिया जाए कि 10 मीटर, यहां से ओ से ए तक की दूरी 10 है, ए से बी की दूरी 10 है, मीटर में ले लीजिए। इधर भी बी से सी की दूरी 10 है। तो अगर आपको पूछा कोई व्यक्ति, आप यहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और ए से सी तक जाता है, ए टू सी, तो पूछा जाएगा कि उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो क्या करेंगे, ए से जो है आपका सी तक पहुंचा, तो ए से प्रारंभ किया तो इधर वाला नहीं लिया जाएगा, यहां से चलेंगे तो 10 और 10 तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर उसकी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब उसी प्रकार बात आती है, एक चीज और ध्यान देना है। अब अगर एक चीज यहां पे यह भी ध्यान दीजिएगा, अगर यह मूल बिंदु से ओ से अगर चला और ओ से सी तक गया तो उसका डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो 10, 20, 30 कीजिएगा।
फिर अगर कहा जाए कि वह जो है ओ से सी तक गया, ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से डी तक गया, तब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। तो देखिए इधर भी आपका 10-10 ले लेते हैं। अब यहां से जोड़ना है ओ से ए तक तो 10, फिर यहां से इधर गया तो 10, फिर यहां से इधर गया फिर 10, तो 30 गया यहां से यहां तक, तो 10, 20, 30। अब सी से कहां आ गया डी तक, तो 30 जाने में और 30 आने में 60 हो गया, और फिर डी तक गया और 10 इधर आया। तो लेकिन उसका मूल बिंदु क्या था, ऑरिजिन जो था यहां पर आपका मूल बिंदु से आपका जैसे इधर गए 10 मीटर, तो यहां पे कुल हो गया इसका 30 और 30 60 हो गया और 10 इधर आया। ऐसे देखते हैं पहले तो दूरी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, वह 70 मीटर दूरी तय किया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता कि यहां से वह चला तो इस बिंदु तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो जाएगा 10, 20, 30 ही होगा। और इसका किधर अगर इधर से जाते हैं तो मार्ग की लंबाई बढ़ जाएगी। और डिफाइन में कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टोटल लेंथ, जो पाथ की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही मेरा जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां से ओ बिंदु से सी बिंदु तक जाएंगे तो जाने में कितना लगा, तो 30 लगा, आने में 30 लगा। अब इधर अगर इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, जब इधर चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मान ऑरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर या पॉजिटिव की ओर, तो इधर जो है डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव होगा। जहां से गए वहीं पर फिर लौट के चले आए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। मान लीजिए कि हम ओ बिंदु से गए, ओ से सी तक गए, ओ टू सी, यहां जो है ऑरिजिन से सी तक गए और सी से फिर वापस हम ओ तक आ गए और पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगा, तब डिस्टेंस 10, 10, 10, तो 30 जाने में और 30 आने में यहां तक 60 हो जाएगा। यानी डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 60, लेकिन जहां से गए फिर वहीं लौट कर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे क्या होगा, 0। तो पॉजिटिव और 0 के बारे में आप समझ गए। अब निगेटिव कैसे लेंगे सर, तो अभी हम बताए थे कि जब ओ बिंदु से सी बिंदु तक गए और फिर सी से डी तक चले आए तो यानी डिस्टेंस 10, 20, 30, आने में 40, 50, 60। अब यहां से 60 हुआ फिर 10 इधर आ गए तो ये 10 जो हुआ यहां से अब जो है हमारा इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट यहां क्या है, डी है। तो इनिशियल अभी हम बोले हैं डिफाइन में कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की मिनिमम दूरी, तो यहां से इनिशियल पॉइंट का जो है फाइनल पॉइंट से मिनिमम दूरी कितना है, तो 10। और ये जो है आपका निगेटिव साइड आया तो -10, तो यही निगेटिव यानी डिस्प्लेसमेंट का मान यहां क्या हो गया, निगेटिव हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब 0 होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का मान केवल पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि आपको कहीं जाना होता है तो आप जब भी लेते हैं तो 5 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, यानी हमेशा धनात्मक दिशा में आप लेते हैं। अब यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर पॉज करके बैक से फिर से उसको देखिए, समझ जाइएगा। अब यहां से और ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु से यानी ए बिंदु से हम 5 किलोमीटर गए या 4 किलोमीटर गए, फिर यहां से इस दिशा में हम 3 किलोमीटर दूरी तय किए,
तो हमारा जो है इनिशियल पॉइंट ए है और जो है फाइनल पॉइंट सी है। तो डिस्टेंस अगर पूछा जाए, डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, 4 + 3 यानी कितना, 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में आपको बताए हैं कि इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की, तो आप यहां से चलना शुरू किए तो आपका अभी आप रुके हुए कहां हैं, तो सी पॉइंट पे आप रुके हुए हैं, तो फाइनल पॉइंट आपका क्या हो गया, सी। तो यानी ए से सी के न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम कैसे लेंगे, क्या इधर से इधर जा सकते हैं, न्यूनतम होगा, नहीं होगा, यानी आपको यहां से तिरछा मारना पड़ेगा। तो आपका यही जो है यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आपका ए से सी के दूरी ही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और पाइथागोरस परिमेय आप लोग पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट इसका मान आप निकाल सकते हैं कि आपको हाइपोटेनस पूछ रहा है तो h बराबर √अंडर लिख सकते हैं p² + d²। तो √अंडर जो है p का स्क्वायर, तो p का मान परपेंडिकुलर यहाँ है तो 3 का स्क्वायर जो है कर दीजिए, तो 9 + 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, √अंडर 25 और 25 का जो है रूट निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मान अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या है, पॉजिटिव में आया, या यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है सो आपका मान आया 5 मीटर या 5 किलोमीटर है, किलोमीटर डालिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जो है सो हमारा उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। यहां से हम चले इस दिशा में, फिर जो है यहां से हमारा लौट गए, फिर हो सकता है इधर रास्ता है तो इधर चले गए, यानी डिस्टेंस में कभी भी आपका जो है डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन निश्चित होती है। यानी जब भी चलेंगे तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लीजिए या कोई दूसरा पॉइंट्स लीजिए, ए से बी का पॉइंट लीजिए, कहीं पे भी लीजिएगा तो हम उसमें निश्चित होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका हमेशा डायरेक्शन जो होता है सो निश्चित होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दिशा निश्चित है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटीज। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है सो एक सदिश राशि है, और जो है डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। तो यहां से आप बात यहां पे समझ गए होंगे कि आपका डिस्टेंस जो होता है, आपका एक्चुअल लेंथ जो होते हैं, वह जो एक्चुअल लेंथ है वो डिस्टेंस हो गया, और जो इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स की मिनिमम जो दूरी हो गई वो डिस्प्लेसमेंट होता है। कब हम पॉजिटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट, कब नेगेटिव लेंगे, कब जीरो लेंगे, यानी जहां से गए, ए बिंदु से गए बी बिंदु तक, यानी जहां से गए घूर फिर कर फिर वहीं चले आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, अब यहां से एक सर्कल है, यहां से आप चलना शुरू किए और फिर इसी पॉइंट तक एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जो है सर्कल है, उसमें पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, सर्कल है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस सर्कल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है,
तो मान लिया जाए कि यहां से कोई व्यक्ति, उसका इनिशियल पॉइंट था, यहां से वह घूमकर जो है फिर वहीं पहुंचेगा, तब ने सर्कल का निर्माण होगा। और जब वहीं पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? 0। जहां से शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम हो गए, तो इसलिए वहां जो है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं डिफाइन में कि इनिशियल पॉइंट और जो है फाइनल पॉइंट के मिनिमम दूरी, जहां से वो चला वहीं वो पहुंच गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कहां है? वहां है। और जब डिस्टेंस नहीं है तो कुछ दूरी नहीं है, इसलिए उसका मान जब भी होता है तो 0 हो जाता है। लेकिन अगर दूरी पूछा जाता, डिस्टेंस अगर पूछा जाता, तो आपका सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इसको निकालना होगा, और सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो 2πr, और 2πr 2 इंटू 22/7, त्रिज्या का मान आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 से 7 काट दीजिए, और आपका यह जो है 44 सेंटीमीटर आपका इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कब हम डिस्टेंस का मान पॉजिटिव लेते हैं, कब हम डिस्टेंस आपका जो है डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कब लेते हैं, ये समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस का मान हमेशा, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस का मान, डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मान हमेशा दूरी के, दूरी का मान जो है हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। कैसे सर? तो जैसे देखिएगा, यहां से A है, यहां B है, तो यहां से आपका डिस्टेंस, अब रास्ता एक ही है, यही एक रास्ता है, तो यहां से मान लीजिए कि 5 किलोमीटर A से B की बिंदु जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो ये जो है व्यक्ति यहां से A से B तक गया तो 5 किलोमीटर चला। अब यहां से A से B तक ही पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिर भी कहेंगे कि 5 ही किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के मिनिमम दूरी तो आपका सेम है, 5 ही हो गया, तो इसलिए आपका 5 किलोमीटर ही तो सेम आ गया जी। अब यहां से अगर आपको घूर के जाना पड़े तो हो सकता है कि ये 10 किलोमीटर है दूरी, तो अब डिस्प्लेसमेंट, अब यहां से इस रास्ता से गया अगर दूरी यहीं पहुंचा तो 10 किलोमीटर यानी दूरी का मान बड़ा हो गया, तो वही लिखा गया है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी जो होता है हमेशा जो है विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। अब उसी प्रकार इसी पॉइंट को इधर रिवर्स करके लिख दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो है आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी रिवर्स करके लिख सकते हैं, हमेशा जो है डिस्टेंस से इसका मान छोटा होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही मुख्य रूप से थ्योरी है। आप लोग एक क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन है दिए हैं बोर्ड पे, आपका जो है तुरंत बनाइएगा, देखते के साथ क्वेश्चन बना दीजिए। ए मैन लीव्स हिज हाउस एट 5:30 AM for a morning walk and return at 6:15 AM. Find his displacement in this time. तो पूछ रहा है 5:30 में वह जो है मॉर्निंग में गया और जो है वह घर लौटा 6:15 में, तो पूछ रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो घर से ही निकला और फिर घर ही पहुंच गया, तो अभी बताए थे कि जहां से वो निकले वहीं पर चले जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, यानी उसका जो है डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला कह रहा है द पोजीशन
of a particles going along a straight line is x equal to 50 meter at 10:30 am and x equal to 55 meter at 10:35 am. Find the displacement between 10:30 am and 10:35 am. कह रहा है क्वेश्चन कि दो जो है पार्टिकल्स के रूप में गया है और एक का जो है मान लीजिए इसको x1 मानिए, सॉल्यूशन x1 बराबर 50 मीटर और जो है यानी 10:30 में उसका जो है x1 है 50 मीटर और 10:35 में यानी इसको x2 मान लीजिए 55 मीटर। तो द डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कीजिए x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 55 मीटर माइनस 50 मीटर इक्वल टू 5 मीटर, उसका जो है आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो एक बार ध्यान पूर्वक समझिएगा। कह रहा है द जो है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल्स गोइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है, उसका जो है एक पार्टिकल है 50 मीटर चल रहा 10:30 में और दूसरा का जो है 55 मीटर 10:35, वैसी पार्टिकल्स का है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, यानी 10:30 में जो है 10:30 से 10:35 के बीच उसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो जो है कितना से, तो 55 इधर है, इधर 50 में दोनों गया, 50 माइनस 55 माइनस 50 कीजिए 5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 55, यानी आपका जो है फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट घटाइए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। आज यहाँ तक ही। अगले क्लास में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, उसके बाद आपका जो है कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।